मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच गैस, पेट्रोल और डीजल को लेकर चिंता बढ़ रही है। सरकार कहती है हालात सामान्य हैं, लेकिन सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है। कई जगह सप्लाई देरी हो रही है। सवाल ये है कि क्या हमारा सिस्टम ऐसे विपरीत परिस्थिति के लिए सच में तैयार है कि नहीं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ अपूर्वा दर और आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के बारे में। कहा जाता है कि कुछ अच्छे दोस्त पहचानना मुश्किल होता है, ठीक उसी तरह एक अच्छी सरकार को पहचान में भी लोग कई बार गलती कर देते हैं तो हालात विपरीत भी होते हुए नजर आते हैं। पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ रहा है, उसके कारण दुनिया भर में ऊर्जा संकट की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या भारत में गैस, पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पर ये भारी पड़ सकता है? क्या वे रुक सकती है या कम हो सकती है? जब इस बारे में सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो उनका कहना है कि हालात सामान्य है और डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ते हैं, स्थिति और भी चिंताजनक और गंभीर होती हुई नजर आई है। इसी बीच एक बड़ा फैसला सामने आया है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में लगभग 60 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई लोगों ने इसे सोचकर स्वीकार भी किया है, बल्कि कई लोग इसे संकट समझकर सरकार के खिलाफ भी खड़े हुए नजर आए। सवाल तब उठता है जब कई जगहों पर गैस सिलेंडर मिलने में देरी और लंबी कतार की खबरें सामने आने लगती है। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार को पेट्रोलियम कंपनियों की तरह ये कहा जा रहा है कि सप्लाई सामान्य है, स्थिति को नियंत्रण में रखा गया है, जो कि वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर जाएं और वहां देखें तो कुछ जगहों पर तस्वीरें सामने आई हैं, वे लगभग कहानी अलग ही बयां कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि मामला पैनिक बुकिंग के कारण बढ़ा है, यानी लोग डर के कारण जरूरत से ज्यादा बुकिंग कर रहे हैं, जिससे सिलेंडर पहुंचने में देरी हो रही है और अस्थायी रूप से दबाव बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनका सामान्य ये कहना है कि सिलेंडर मिलना समस्या खड़ी कर रहा है। ये असली सवाल सिर्फ गैस की सप्लाई या कीमत तक नहीं सीमित होता। असली सवाल ये भी है, जब देश के सामने विपरीत परिस्थितियां हो तब हमारी तैयारियां कितनी मजबूत नजर आती हैं। अगर थोड़ा पीछे भी हटा जाए तो हम कोरोना काल में देखें, जब महामारी का दौर चल रहा था, उस समय सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे। उस दौर में ऑक्सीजन, अस्पताल और मेडिकल संस्था की कीमतों को ये सोचने पर मजबूर किया कि हमारी व्यवस्था अचानक होने वाली आपत्ति का सामना नहीं कर पा रही है। बाद में सरकार ने कई फैसले लिए, अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगवाए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने की भी पूरी कोशिश की गई। लेकिन जैसे जैसे हालात सामान्य हुए, उन व्यवस्थाओं के संचालन को लेकर बड़े सवाल सामने आने लगे। जब ये सवाल फिर सामने खड़े हो रहे हैं तो क्या ये तैयारी है या जो हमारा ये संकट चल रहा है उससे लड़ने के लिए हमारी सरकार आखिरकार तैयार है भी नहीं। गैस की बात तो एक बस उदाहरण है, लेकिन क्या हमने खाद के लिए किसानों की लंबी कतारें नहीं देखी? क्या बुवाई का समय आते ही हमने ये नहीं देखा कि किसान लंबी लाइनों में खड़े हुए नजर आए हैं? यही समस्या केवल एक क्षेत्र की नहीं है। सवाल ये मूलभूत सुविधा और लोगों के रोजगार और पूरी जिंदगी पर निर्भर करता है। उनकी सप्लाई और स्टॉक को लेकर हमारी तैयारियां कितनी मजबूत है? क्या हमारे पास ये सारे स्पष्ट योजना है जो अचानक संकट आने पर हमें ईंधन, गैस और दवाइयां या खाद कितने समय तक हमारे देश में उपलब्ध रहेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें है कि नहीं? ये पूरी चीज बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। अगर उस समय भी लोग बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं तो सिस्टम की मजबूती साबित होती है। इसलिए जरूरी है कि इन घटनाओं को सिर्फ खबर या राजनीतिक बहस के तौर पे ना देखा जाए, बल्कि इन्हें भविष्य की तैयारी के रूप में, एक संकेत के रूप में देखा जाए। अगर आज इन मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा नहीं हुई तो बेहतर योजना नहीं बन पाएंगी और आने वाले टाइम में हम एक बहुत बड़ी समस्या से होकर गुजरना पड़ेगा। क्योंकि सवाल केवल आज भी परेशानी का नहीं है, सवाल है भविष्य में अगर कोई बड़ी आपदा दोबारा हमारे देश में टकराएगी तो क्या हम पहले से तैयार हैं? ये हमारा सवाल है। आप अपने जवाब और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारी पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।